हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। हर महीने में दो एकादशी पड़ती हैं, जिसमें से पहली शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि अगर आप पूरे साल में एक भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते और केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो विष्णु जी आपके सारे दुख हर लेते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है, तभी यह व्रत सफल होता है। इस व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। निर्जला एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 30 मई 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 1:32 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 31 मई 2023 दिन बुधवार को दोपहर 1:36 पर। उदया तिथि होने के कारण निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 1 जून 2023 दिन गुरुवार को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 तक है। निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जातकों को जरूरतमंद लोगों को जल शरबत पिलाना चाहिए या इसका दान करना चाहिए। इस दिन मटका या घड़े का दान करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस प्रकार आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखें। विष्णु जी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि उनकी माता और सभी भाई एकादशी व्रत रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन उनके लिए यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। वह पूजा पाठ, दान इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन व्रत में भूखा नहीं रह सकते। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीम, यदि तुम नरक और स्वर्गलोक के बारे में जानते हो तो प्रत्येक माह में आने वाली दोनों एकादशी के दिन अन्न ग्रहण मत करो। तब भीम ने कहा कि यदि पूरे वर्ष में कोई एक व्रत हो तो वह उस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन हर माह व्रत रखना संभव नहीं है क्योंकि उनको भूख बहुत ही ज़्यादा लगती है। भीम ने वेद व्यास जी से निवेदन किया कि कोई ऐसा व्रत हो जो पूरे एक साल में एक ही दिन रहना हो और उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो उसके बारे में मुझे बताने का कष्ट करें। तब व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी निर्जला एकादशी एक ऐसा व्रत है जो तुम्हें जरूर करना चाहिए। इस व्रत में पानी पीना मना होता है। इसमें स्नान करना और आचमन करने की अनुमति है। इस दिन भोजन करने और जल पीने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो पूरे साल के एकादशी व्रतों का पुण्य इस निर्जला एकादशी व्रत को करने से मिलता है। द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान करके ब्राह्मणों को दान दें, भूखों को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करके व्रत का पारण करें। इस प्रकार से यह एकादशी व्रत पूर्ण होता है। इस निर्जला एकादशी व्रत का पुण्य सभी दानों और तीर्थों के पुण्यों से कहीं अधिक है। यह भगवान ने स्वयं उन्हें बताया था। वेद व्यास जी की बातों को सुनने के बाद भीमसेन निर्जला एकादशी का व्रत रखने को राजी हुए। उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसी वजह से निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी के उपाय। साधक को निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एक नारियल व थोड़ा बादाम चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। निर्जला एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप और 11 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल अर्पित करें और भगवान को भोग लगाते समय खीर में तुलसी दल अवश्य डाल दें। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु वास करते हैं, इसलिए निर्जला एकादशी व्रत के विशेष दिन पर पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। निर्जला एकादशी के दिन 7 कौड़ियों और 7 हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और आपकी तिजोरी सोने से भर देंगे। निर्जला एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन पानी में आंवले का रस डालकर स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन प्याऊ लगाकर या जल का वितरण करके पितृदोष से भी मुक्ति पाई जा सकती है। धन्यवाद। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।